राग में वरिष्ठ अनिष्ट बुद्धि में क्या अंतर है? हमने किसी रास्ते में गए और फूल की बढ़िया सुगंध आई तो राग हो गया। क्या हो गया? राग आ गया, वाह क्या फूल है। लेकिन ये फूल तोड़ लूँ, ये मुझे मिल जाए, इष्ट बुद्धि होगी। और कैसे भी करके चाहिए, इष्ट बुद्धि हो गई। माने राग थोड़ी देर रुकता है, आया और चला गया, लेकिन मिथ्यात्व बना रहता है। हमें धन की चाह कभी कभी होती है, लेकिन उसके अंदर उसमें उपादेय बुद्धि 24 घंटे पड़ी रहती है। जैसे अभी मैं किसी से कहूँ, आपसे पूछूँ आपको धन चाहिए क्या, अभी आपको विकल्प आ रहा क्या धन का, तो आप कहोगे नहीं हमें धन का कोई विकल्प नहीं आ रहा। तो ये धन का विकल्प नहीं आ रहा है तो अभी राग भी नहीं हो रहा धन के संबंध में। लेकिन आचार्य कहते हैं कि मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, और वो मिथ्यात्व पड़ा हुआ है तो अभी तो परिणति में स्वाध्याय चल रहा है, इसलिए धन की तरफ ध्यान नहीं है। और जैसे ही यहाँ से हटोगे तो एकदम आ जाएगा, समझ में आया। फिर दूसरी बात ये है कि अंदर तो उसमें उपादेय बुद्धि 24 घंटे चल रही है कि नहीं चल रही? अभी चलो यहीं बैठे हो, अभी धन का दूर दूर तक कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अभी कोई बताए कि एक ऑफर आया है, उसमें 2 रुपये की चीज़ 1 रुपये में मिल रही, तो तुरंत मन डोल जाएगा, ले लो यार, पर कल बेच देंगे, देखो आ गया। तो अपने को सबसे पहले मिथ्यात्व पकड़ना है। आज एक भाई ने पूछा है, संजय जी हैं, उन्होंने पूछा है कि साहब हमने अशुद्ध भोजन छोड़ दिया और शुद्ध भोजन करने लगे तो राग तो कम हुआ। आखिर अशुद्ध से शुद्ध में आ गए तो राग कम हुआ होगा, तभी तो आए। यहाँ ठीक है, राग तो कम हो गया, लेकिन भोजन में सुख बुद्धि नहीं छूटी। अंतर समझ में आया? सुख बुद्धि और राग दोनों में अंतर पहचानो। सुख बुद्धि है श्रद्धा गुण और राग है चारित्र गुण। अंतर समझ में आया? तो ये जो चारित्र गुण है ना, ये बहुत फ्लेक्सिबल है, ये बहुत ऊपर नीचे होता है। कभी कसाय तीव्र होती है, कभी कसाय मंद होती है। जब कसाय मंद होती है तब तुम्हें खाने पीने का राग कम आता है, विषय भोगों का राग कम आता है। और कभी कभी कसाय तीव्र होती है तो खाने का राग बहुत आता है, बहुत ही ज़्यादा आता है, विषय भोगों का राग बहुत आता है, लेकिन इसका सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं है। इसलिए कई लोग होते हैं उन्हें आत्मा का कुछ भी पता नहीं है, कोई उन्हें लेना देना नहीं है, सम्यक दर्शन पता ही नहीं है, लेकिन उनकी कसाय इतनी मंद होती है कि वो त्याग व्रत बहुत लिए रहते हैं। एक ही बार पानी पिएंगे, बिल्कुल ऐसे ऐसे पता नहीं कितने कठोर कठोर नियम पालते रहते हैं। और उनसे पूछो आत्मा, तो वो कहते हैं हमें आत्मा से कोई लेना देना नहीं। तो जब आत्मा से कोई लेना देना नहीं है तो ये जीव इतनी कसाय की मंदता क्यों है? होता है, स्वरूप है वस्तु का कि चारित्र गुण का अपना परिणमन स्वतंत्र है। देखो द्रव्यलिंगी मुनि है, अब द्रव्यलिंगी मुनि की कसाय इतनी मंद है, कसाय इतनी मंद है कि वो मुनि बन गया और 28 मूल गुणों का पालन करता है और मिथ्यात्व का नाश नहीं हुआ। और भरत जी की मिथ्यात्व दूर दूर तक नहीं है। भरत जी छायक सम्यक दृष्टि है ना, तो उनके मिथ्यात्व है क्या? नहीं है। भविष्य में होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि माने भविष्य की भी खत्म बात। फिर भी चारित्र मोह का उदय तीव्र कितना है कि शादियां कर रहे हैं, विषय भोगों में बहुत तीव्रता से प्रवृत्ति कर रहे हैं। अब कोई कहेगा कि ये कैसे हो रहा है? बिल्कुल सरल है, चारित्र गुण का काम है रमना। क्या बताया था पीछे? चारित्र गुण की जो विशेषता है वो रमे बिना नहीं रहता, कहीं ना कहीं तो रमेगा, चाहे स्वद्रव्य में रमे चाहे परद्रव्य, उसको रमने से काम है। जैसे हमारी आँख है, वो जाने बिना खुलेगी तो कुछ ना कुछ जानेगी। तुम कहो कि मैं आँख खोलूँ कुछ नहीं जानूँ, ऐसा नहीं हो, तो जानेगा। 5 इंद्रियों से ज्ञान आ रहा है तो आएगा। ऐसे ही चारित्र गुण का काम है रमना। तो जैसे सम्यक दृष्टि जीव है
अब उसके श्रद्धा तो हो गई सम्यक, लेकिन अभी अपने स्वरूप में रमना नहीं हुआ। स्वरूप में रमना माने अपने स्वरूप में जाके ऐसा रम नहीं गया, 3 कसाय चौकड़ी 4 कसाय चौकड़ी का भाव नहीं हुआ। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो चारित्र्य गुण उसे कहीं ना कहीं रमाता है, इसलिए उसे विषय भोगों में रमना पड़ता है। और विषय भोगों में रमना पड़ता है, खाली विषय भोगों में की अर्थ नहीं है, कहीं भी रम सकता है। देवसाज गुरु में रम सकता है, भक्ति में रम सकता है, लेकिन रमाएगा, रमे बिना रहेगा। अशुद्ध भोजन छोड़ दिया तो शुद्ध भोजन में रमेगा, क्योंकि उसका काम क्या है, रमना। ये अंतर बहुत अच्छे से समझ लेना, ये लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों को ऐसा लगता है कि सम्यक दर्शन हो गया तो फिर ऐसे एक बहन ने पूछा है, किन्ने पूछा है पता नहीं, गुलशन सेठी नाम आता है, उनने पूछा है कि अगर किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो वो किसी को बताता क्यों नहीं है कि सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, और अगर बता दे तो क्या दिक्कत है। खैर बहन जी, आपको सम्यक दर्शन हो जाए तो किसी को बता दो तो क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है अरुण जी बताओ। मैं आपसे कह दूं मुझे सम्यक दर्शन है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है बताने में? क्या कह रहे हो अरविंद जी? कुछ नहीं कह रहे? नहीं, मैं कह रहा हूँ है और रियल में है और मैंने बता दिया तो क्या प्रॉब्लम आएगी? आएगी। इसलिए तो नहीं बता सकते, क्योंकि जैसे ही मैं कहूँगा मुझे सम्यक दर्शन है, तुम मेरे पीछे थर्मामीटर लगा दो। अब मैं तुम्हें कहीं पानी पीते मिल गया, देख लो ये सम्यक दृष्टि। ये सम्यक दृष्टि बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो अपनी पत्नी तक को नहीं बताता कि मुझे सम्यक दर्शन है, क्योंकि अज्ञानी जीव को ये बताना कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, अपने पैर पे कुल्हाड़ी पटकना है। इससे तुम्हारा क्या होगा, नहीं होगा, सम्यक दर्शन बदनाम हो जाएगा कि वारे वाह सम्यक दर्शन, वाह खूब मालपुए पियो, खूब खाओ, और सम्यक दृष्टि है। काहे के सम्यक दृष्टि है? व्यापार करने जाते हैं, पैंट शर्ट पहने रहते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, दिन में 3 दफ़े खाते हैं, काहे के सम्यक दृष्टि है? क्योंकि तुम्हारे सीधे से अर्थ है अज्ञानी के, सम्यक दृष्टि वो उसे ही मानता है जो तपस्वी, त्यागी, मुनिराज, ब्रह्मचारी इत्यादि हो। ये आम जन की एक भाषा है, जो आम पब्लिक होती है वो धर्मात्मा उसे ही मानती है जो घर गृहस्थी त्याग करके बैठा हो, उसको उसके बिना वो मानती नहीं है। अंदर समझ में आया? अब वो सम्यक दृष्टि ये जानता है कि भैया मेरे अंदर तो भयंकर कमजोरी है और मुझे बताने से फायदा तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये मानेगा और नहीं मानेगा वो अलग की बात है, व्यर्थ में धर्म और बदनाम होगा। इसलिए वो कोई पूछे भी कि आपको सम्यक दर्शन है कि नहीं, तो वो कहता नहीं है। जा कि क्यों? हिसाब है तो झूठ बोलना हुआ, ये झूठ भी किसी प्रयोजन से बोला गया है। अथवा ऐसा बोल देगा कि चलो होगा नहीं होगा, आप छोड़ो ना इस बात को, क्या रखा है। क्यों नहीं? प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया कि वो जगत को नहीं कह सकता, क्योंकि कहते ही जगत के लोग फिर उसे बिल्कुल फ्रेम में सेट कर लेंगे। ख्याल में है ना? इसलिए चौथे गुण स्थान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है कि चौथे गुण स्थान में दिखता कुछ है नहीं और बदल सब जाता है, तो दिखता कुछ भी नहीं है। और अपने को आदत है देखने की, इसलिए अपन अपने को कभी आत्मानुभव के योग्य क्यों नहीं समझते, या मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है ऐसा पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे खुद दिमाग में ये है कि हम इतनी तो कसाय, इतना तो राग देश है, इतने खाने पीने के भाव आते हैं, हमें सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? तो हमने भी अपने को सम्यक दर्शन के लिए अयोग्य मान रखा है। हम बोलते रहेंगे कि अरे सम्यक दृष्टि तो अव्रत सम्यक दर्शन होता है, कोई व्रत नहीं होता, लेकिन हम अंदर से मानते नहीं हैं। इसलिए
मैं पहले तो बहुत बताता था ये सब, वो बहन से पहले पुराने प्रवचन सुनेंगी तो सब बहुत बोल रखा मैंने। इसलिए जब भी सम्यक दर्शन की बात आती है तो आप नॉर्मल आदमी में सम्यक दर्शन नहीं खोजते। आपको विवेक जी में सम्यक दर्शन नहीं दिखेगा। आपको सम्यक दर्शन अगर कोई कहेगा कि किसे हो सकता है तो वो ब्रह्मचारी से नीचे नहीं होना चाहिए, या बहुत बड़ा त्यागी वृत्ति होना चाहिए कि कुएं का पानी फलाना ठिकाना, हाँ ये हो सकता है सम्यक।